हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 1 मार्च 2026 से लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक शुक्र महाराज उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरा कारण सुनिए आप, सदी का सबसे बड़ा और 2026 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी 3 मार्च को पड़ने वाला है। आपकी राशि पे क्या प्रभाव रहेगा इसको भी जानेंगे। देखिए साल का सबसे बड़ा यानी काल सर्प योग भी कुंडली में ग्रसित है इस समय। चौथा कारण आप सुनिए, यानी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना करके बैठा हुआ है। ये कैसा रहेगा? 45 दिन का समय, इसको डिटेल में समझेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, विद्यार्थी, प्रॉपर्टी, काम करने वाले, किसान भाई, शेयर मार्केट और प्रेम संबंधों की दृष्टि से जानेंगे। बंधुओं, इस विषय को बड़ी गहराई से जानिएगा। क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसको भी जानेंगे। देखिए मिथुन राशि का स्वामी बुध महाराज होता है। अब यहाँ पर जानेंगे, सबसे पहले हमने चर्चा करी कि 1 मार्च को शुक्र लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो, लेकिन जब तक वो उच्च का रहता है तब तक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जो कार्य क्षेत्र उसके ग्रह के होते हैं उसमें वो जरूर लाभ दे करके जाता है। अब शुक्र के काम क्या है? शुक्र चाहता है लग्जरी सुख सुविधाएं, चाहे आप फिल्म अभिनेता हैं, चाहे लग्जरी यानी कार्य क्षेत्र को देखने वाले हैं, चाहे आप गायक कलाकार हैं, आप वादक हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन है, IT सेक्टर में काम करने वाले, शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है। आप चाहे पुलिस सेना में जॉब करने वाले हैं, चाहे आप बड़े ओहदे पर अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग आपके लॉ एंड ऑर्डर में काम करने वाले हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे कुछ भी विभाग तुम्हारे अंडर में जो जनता से जुड़ा हुआ है, राजनीति क्षेत्र तक। अब जानेंगे इसको गहराई से कि यहाँ शुक्र आपको यानी 7वीं दृष्टि से ये देखता है, इस 2 ग्रहों का मालिक होता है। तो शुक्र आपके 5म भाव का मालिक है और आपके विदेश यात्रा का भी मालिक बनता है शुक्र। जहाँ से देखते हैं विदेश संबंधित जो जातक जाना चाहते विदेश में लाभ मिलेगा। जिन जातकों को लंबे समय से इंतजार था विदेश में स्थायी तत्व कब मिलेगा, विदेश में जॉब का लाभ कब मिलेगा, उनको भी ये शुक्र आपको लाभ देगा। यहाँ पर शिक्षा में विद्यार्थियों को लंबे समय से ग्रसित हो रहे थे, जिनको यानी चाहे वो सरकारी सेक्टर में नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, लेकिन वहाँ भी शिक्षा में ये ग्रोथ बनाएगा उच्च राशि में आकर के। अब ये शनि के साथ बैठकर के IT इत्यादि कार्य क्षेत्रों को देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र को भी देखेगा, व्यापारिक यात्राओं को भी देखेगा, तो इसमें भी शुक्र बहुत अच्छा प्रबल योग बनाएगा। अब चलते हैं दूसरे विषय पे। अब यहाँ पर देखिए भाग्य कैसा साथ देगा आपका। अब भाग्य के मालिक क्या है कि भाग्य में अंगारक योग बनना है, सूर्य भी साथ है, मंगल भी साथ है, बुध भी साथ है, राहु भी साथ है, 4 ग्रह हैं। 4 ग्रहों का भाग्य स्थान पर बैठना यात्राओं का भाव होता है, पिता का भाव होता है। यहाँ से हमारी व्यापारिक यात्राएं देखी जाती है, यहाँ से हमारा धर्म का क्षेत्र देखा जाता है, पिता का व्यवसाय देखा जाता है, खुद का कार्य क्षेत्र देखा जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर अंगारक योग आपके क्षेत्र में थोड़ा सावधानी बरतने की आदेश कर रहा है। मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल अपनी स्वयं की राशि को छोड़ करके अंगारक योग में प्रदान कर गया है। यहाँ से मंगल आपको सूचित करता है आप प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, आप चाहे डेंटल है, सर्जन है, डॉक्टर हैं, क्योंकि मंगल इसका कारक होता है। दवाइयों का काम करने वाले हैं, खनिज पदार्थों का, अग्नि तत्व का काम करने वाले, अग्नि शमन का काम करने वाले हैं, विद्युत विभाग में काम करने वाले, कई कार्य क्षेत्रों को, कृषि को भी देखने वाला है, ये राजपाट को भी देखने वाला है, सेना पुलिस का भी कारक होता है। इन कार्य क्षेत्रों का मंगल मालिक होता है। राहु राजसत्ता का कारक होता है, तो राजसत्ता भी दिला सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि जिनके कुंडली में अगर अच्छा योग बनता है तो मंगल राहु के साथ राजनीति में बहुत बड़ा ग्रोथ बनाता है। हाँ, दुर्घटनाओं का कारण बनता है, अग्नि का कारण बनता है। अचानक से दुर्घटना, अचानक से वाहन सावधानी प्रयोग करना आपके लिए हितकर। जनता से जुड़े हुए यानी भीड़ भाड़ के इलाके में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने सीनियर के साथ में यानी वाद विवाद नहीं करना होगा, लड़ना झगड़ना नहीं होगा, आपके लिए हानिकारक 45 दिन हो सकते हैं। देखिए कुंडली
कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी बुध महाराज बनते हैं। अशांति, मानसिक टेंशन, दाम्पत्य जीवन में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां मिथुन राशि वाले जातक झेल रहे थे, लेकिन अभी भी बरकरार है। लेकिन अब कुछ राहत का योग बनेगा, अचानक से काम बनेंगे जो लंबे समय से रुके हुए थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर से विद्यार्थियों की शेयर मार्केट में भी ग्रोथ बढ़ने का योग बनता है। क्यों बनेगा उसका कारण सुनिएगा। शुक्र है पंचम भाव का कारक, शेयर मार्केट का होता है। प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन चल रही थी, तनाव की ग्रस्त, यहां पर आप पंचम भाव कारक है। संतान योग नहीं बनना था, पहली बात। शुक्र यहां पर आपका उच्च का देखेगा। 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव का कारक उच्च का बैठा है, तो ये मिलाकर के देखते हैं तो इनमें आपको थोड़ी शांति प्रदान करेगा। यहाँ कुछ इच्छाएं, डिजायर पूरी करेगा आपकी लग्जरी। चाहे आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, सुगंधित पदार्थों का व्यापार करने वाले हैं, या कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा है, उसमें भी आपको राहत देने का योग बनाएगा। कुंडली में आप देखिएगा, जहां पर राहु के 2 ग्रह शत्रु हैं, सूर्य और चंद्रमा। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये 3 मार्च को, होली के दूसरे दिन यानी सोमवार को होली है, और 3 मार्च को यानी ये ग्रहण योग पड़ रहा है। भारत का सबसे बड़ा ग्रहण है, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये लाभकारी रहेगा। इनको उपाय क्या करने हैं, क्या कुछ करना है, तो अगर आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। 2026 में वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मिथुन राशि 3 नंबर राशि है बंधुओं, इसको उपाय सबसे बढ़िया करना है। मेरी सलाह अगर मानने हैं तो आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो 11 मार्च को बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं, तो धन का तो कार्य क्षेत्र खुलने जा रहा है। वैसे शुरू हो गया है, लेकिन काम बनना चालू हो जाएंगे अब। तो शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, और बुधवार को ओम गंग गणपते नमः इस बीज मंत्र का जाप करिएगा। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोसा बुद्धाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। शंकर जी पे जल चढ़ाइए, महामृत्युंजय का पाठ करिएगा। गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ग्रहण का जो समय काल होगा, शाम को 5:04 से और 6:37 तक इसका प्रभाव रहेगा। छाया ग्रह 7:53 तक रहेगी, संपूर्ण भारत में। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।